बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के मुख्तलिफ यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यूजेस से पहले हम शल और वेल को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस में और दूसरे फ्यूचर टेंसेस में हम कहाँ पर शल इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर वेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ शल का इस्तेमाल किया जाता था, आई शल और वी शल। और सेकंड पर्सन जो कि यू है और थर्ड पर्सन जो कि ही शी इट और दे है उनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता था। मॉडर्न इंग्लिश में शल फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इस्तेमाल होता है, जबकि कन्वर्सेशन में ज़्यादा हद तक वेल शल को रिप्लेस कर चुका है। लेकिन फिर भी बाज़ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम शल को प्रेफर करते हैं और इन सर्टेन इंस्टांसेस हम वेल को प्रेफर करते हैं। अब फॉर्मली वेल वाज यूज्ड टू टॉक अबाउट इंटेंशंस। अगर हम इरादों की बात करते थे या इंटेंशंस की बात करते थे तो हम वेल का इस्तेमाल करते थे फॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट फॉर यू, यहाँ पर वेल का इस्तेमाल ये शो कर रहा है कि आई इंटेंड टू वेट फॉर यू, मेरा इरादा था कि मैं आपका इंतजार करूं। तो यहाँ पर वेल बेसिकली इंटेंशन को जाहिर कर रहा है या इरादे को जाहिर कर रहा है। तो फॉर्मली प्रीवियसली वेल को इस्तेमाल किया जाता था जब इंटेंशन की बात होती थी, लेकिन शल को तब इस्तेमाल किया जाता था व्हेन देयर वाज नो इंटेंशन, जब किसी इरादे की बात नहीं होती थी, क्योंकि हम ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते थे वेयर द सब्जेक्ट विशेस वांट इन्वॉल्व, जहां पर बोलने वाले स्पीकर के विशेस या उनके ख्वाहिशात की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर अगर हम किसी चीज़ का इरादा कर भी ले तो उस पर हमारी गिरफ्त नहीं होती या वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं होते। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए फॉर्मली शल का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी 25 नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते 25 साल का हो जाऊंगा। अब यहाँ पर कोई इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है और सब्जेक्ट के विशेस या स्पीकर के विशेस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते अगर मेरा इरादा हो या मेरा इरादा न हो तो मैं 25 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आई के साथ शल का इस्तेमाल किया गया है। लाइकवाइज, वी शैल नो द रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक, हमें अगले हफ्ते रिजल्ट का पता चल जाएगा। इट मीन्स द रिजल्ट्स विल बी देयर इन द पेपर, रिजल्ट बुक में या गजट बुक में ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुकी होंगी। तो इस पर हमारा कोई इख्तियार या कोई गिरफ्त नहीं होती, तो हमारी इंटेंशन भी इन्वॉल्व नहीं होती। तो फॉर्मली वेल को तब इस्तेमाल किया जाता था जब हम इंटेंशन की बात करते थे, इरादे की बात करते थे। और शल को तब इस्तेमाल किया जाता था जब इंटेंशन की बात नहीं होती थी या हम ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करते जहां पर स्पीकर का वहां पर गिरफ्त नहीं होता था या स्पीकर के विशेस इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो कन्वर्सेशन में शल की जगह विल को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अभी तक शल को भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें या इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई विल बी 25 नेक्स्ट वीक। सो इट इज़ मोर कॉमन इन कन्वर्सेशन इन द मॉडर्न इंग्लिश। वी विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, तो कन्वर्सेशन में शेल की जगह विल को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अभी तक शल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन टैग्स में लेट्स के बाद शल को यूज करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में लेट्स गो, आए चलते हैं, शैल वी, ये टैग क्वेश्चन है, जाते हैं ना, चलते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग है शैल वी और लेट्स के बाद इसका इस्तेमाल हुआ है। तो लेट्स के बाद क्वेश्चन टैग में भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है। लाइकवाइज, शैल वी टेक अ टैक्सी, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में बेसिकली सजेशंस की बात हो रही है। हम किसी से तजवीज़ मांग रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, शैल वी टेक अ टैक्सी, क्या हमें टैक्सी लेनी चाहिए।
तो यहां पर शैल का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। लाइकवाइज व्हाट शैल आई डू विद योर मेल। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस की रिक्वेस्ट की गई है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट करें या हम ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट करें तब भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। व्हाट शैल आई डू विद योर मेल, मैं तुम्हारे मेल के साथ क्या करूं, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। सो बेसिकली वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मल इंग्लिश में शैल आई और वी के साथ कॉमन है। इसी तरह अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो स्पीकर्स या बोलने वाले जो ओरेटर्स होते हैं वो शल को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक हैवी वर्ड है और वेल की निस्बत कम ही इस्तेमाल होता है। तो स्पीचेस में नॉर्मली ओरेटर्स या जो स्पीच डिलीवर करते हैं वो नॉर्मली डिटर्मिनेशन के लिए या अपना इरादा शो करने के लिए शल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल फाइट एंड वी शैल विन, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो यहाँ पर शल्स एक हैवी वर्ड है जिसको एक स्पीकर डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करता है। अब जितनी डिस्कशन हम कर चुके हैं तो हम आई और वी के साथ हमने शल का इस्तेमाल किया है कि हम आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल करते हैं और ये नॉर्मली हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और फॉर्मली आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल किया जाता था जब कोई इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती थी या स्पीकर के विशेस इन्वॉल्व नहीं होते थे, जबकि विल को इस्तेमाल किया जाता था जब हम इंटेंशन की बात करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल कॉमन है, जिस तरह क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल किया जाता है, सजेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हम इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करें तब भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइकवाइज आई और वी के साथ हम शल का इस्तेमाल डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं कि हम अपना डिटर्मिनेशन शो करें। लेकिन सेकंड पर्सन के साथ इसी तरह अगर हम प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस के लिए भी शल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल विन, हम जीतेंगे। तो वी शैल विन बेसिकली द स्पीकर इज मेकिंग अ प्रॉमिस, स्पीकर यहां पर प्रॉमिस कर रहा है कि वी शैल विन, हम जरूर जीतेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन के साथ भी शल का इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन की बात करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के काबिल है वो ये है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ वेल का इस्तेमाल किया जाता है जब हम डिटर्मिनेशन की बात करें, हम अपने पक्के इरादे की बात करें। और इसके साथ साथ बाकी जितने भी पर्सन है, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, उनके साथ शल का इस्तेमाल किया जाता है जब हम डिटर्मिनेशन की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बात पर जोर दे दे, हम उस बात को एम्फसाइज करें या हम प्रॉमिस करें, वादा करें, हम अपनी डिटर्मिनेशन शो करें कि इस काम को हम हर हालत में करेंगे, फिर हम कहेंगे आई विल गो टू पेशावर टुमारो, वी विल गो टू पेशावर टुमारो। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात हो रही है। और उसके साथ जो दूसरे सब्जेक्ट थे सेकंड पर्सन यू के साथ, तो फिर हम शल का इस्तेमाल करते हैं, यू शल गो टू पेशावर, आर दे शल गो टू पेशावर, आर ही शल कंप्लीट हिज असाइनमेंट। तो ट्रेडिशनली आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल किया जाता था जबकि बाकी पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करते तब आई और वी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते और बाकी पर्सन के साथ हम शल का इस्तेमाल करते। लेकिन मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश में शल की जगह विल मोर कॉमन है, कन्वर्सेशन में भी और राइटिंग में भी। लेकिन स्टिल शल फॉर्मल डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता है या जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में शल का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शल will be clear by now. Thank you so much and see you inshallah in the next video.